आज की वीडियो में हम करेंगे बाल विकास का इकाई 2, जिसका नाम है शारीरिक, गामक विकास और खेल। तो बेसिकली हम इसके अंदर बात करेंगे गामक विकास की और खेलों की, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं बता दूं आपको कि ये बाल विकास का इकाई 2 पूरा है, इसका कोई भी भाग 1 या भाग 2 नहीं है। ये जो वीडियो है इसी के अंदर हम पूरी यूनिट जो है वो खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि शारीरिक गामक विकास क्या होता है। शारीरिक गामक विकास, गामक का मतलब ही होता है क्रियाएं करना। वो क्रियाएं छोटी और बड़ी दोनों हो सकती हैं, जैसे व्यक्ति की गामक अथवा गत्यात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास, है ना। गामक यानी गत्यात्मक, यानी गति होनी चाहिए, हम कोई ना कोई काम ऐसा करें जिसमें कोई गति हो। आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्रो एवं क्रो जो हमारे हुए हैं शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या दी है गामक विकास की डेफिनेशन, वो ये है कि गामक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों अथवा क्रियाओं से हैं जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। यानी जो भी क्रियाएं या गतिविधियां हम करते हैं वो हमारी मांसपेशियों और नाड़ियों से जुड़ी हुई होती हैं। उदाहरण के लिए चलना, फिरना, घूमना, दौड़ना, कूदना, पकड़ना, फेंकना, लिखना, पढ़ना, तैरना, टाइप करना, औजारों या यंत्रों का संचालन करना। इन सारे ही कामों में क्या करते हैं हम अपने हाथों के, मांसपेशियों के, नाड़ियों के द्वारा क्या करते हैं, हम गति करते हैं, गत्यात्मक कार्य हम करते हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा ये गामक विकास है उसे हम विभिन्न स्टेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा अगला टॉपिक है। शैशव काल में गामक विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे शैशव काल में कौन कौन से गामक विकास होते हैं। शैशव काल कब से कब तक होता है ये भी बता देती हूँ, 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब वो 2 साल का होता है तब तक जो ये है हमारा गामक विकास ये होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफेंसी टाइम। ओके, तो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सिर से संबंधित जो गामक गतिविधियां होती है पहले वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि आंखों को स्थिर करना व घुमाना, सिर को सीधा संभालना और सिर के पीछे हाथ लगाना। जब बच्चा इतना छोटा होता है 2 साल से पहले का, तो बच्चे के सर पे हमें हाथ लगाना होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सिर को स्थिर नहीं कर पाता। फिर बढ़ते बढ़ते सिर को वो संभालना चालू कर देता है। कहीं जाके जब बच्चा 2 साल का हो जाता है या 1.5 साल का, तो फिर वो अपने सिर को संभाल लेता है। अब जो है हम पढ़ते हैं धड़ से संबंधित गामक गतिविधियां, यानी ये जो 3 थी ये तो सर से संबंधित थी। अब हम बात करेंगे धड़ की, यानी कि सर के नीचे आ जाइए। तो जो बच्चा 4 से 5 महीने का होता है तो वो पेट और कमर के बल लेटता है और पलटी मारता है। जब वो 5 से 8 महीने का हो जाता है तो वो बैठने की कोशिश करता है। जब 9 से 10 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो घुटने के सहारे रेंगना शुरू कर देता है। और 10 से 12 माह यानी जब वो साल भर का या उससे ऊपर चला जाता है तो वो पूरे शरीर का प्रयोग करके बैठता है और चलता है। आगे है भुजाओं व हाथों की गामक गतिविधियां। 3 से 4 महीने का बच्चा क्या करेगा, हाथों से खिलौने की तरह खेलना या फिर अंगूठा चूसता है ना। 6 से 7 महीने का बच्चा क्या करता है कि वस्तुएं पकड़ता है और मुंह में डाल लेता है किसी भी चीज को। 8 से 9 महीने का बच्चा अंगूठे व तर्जनी से छोटी छोटी चीजें पकड़ना चालू कर देता है, जैसे बिस्कुट खाना, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ड है इंग्लिश में पिंसर, ठीक है। 9 से 12 महीने का बच्चा इशारा करना, है ना, छूना, उठाना, निचोड़ना, घूसा मारना, तो ये गतिविधियां चालू कर देता है। 12 से 15 महीने में बच्चा क्या करता है, पन्ने पलटेगा, कपड़े उतारने की कोशिश करेगा अपने। और 18 महीना का बच्चा क्या क्या काम कर लेगा, कप से दूध पीना, चम्मच पकड़ना इत्यादि, ठीक है। और जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो वो शौचालय जाना, नहाना, दांत सफाई करना, अपने कपड़े खुद पहनना, तो ये सारे काम वो करता है। और यही क्या है, गामक गतिविधियां या फिर विकास। अब टांगों और पैरों से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो क्या है, 9 से 11 महीने का बच्चा क्या है, सहारे से चलेगा फिलहाल। जब वो 14 से 18 महीने का होगा तो दौड़ना, चढ़ना, उतरना, उखड़ू होके बैठना, यानी जैसे पालती मार के बैठना भी कहते हैं, दोनों पैरों को पीछे करके बैठना भी कहते हैं, वो करने लगेगा।
2 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? दौड़ेगा, गेंद फेंकेगा, दरवाजा खोलना और सीढ़ियों पे चढ़ना। ये तो थे हमारे शैशवावस्था के गामक विकास। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था के गामक विकास, जो कि 3 से 12 वर्ष के बच्चों का होता है, चाइल्डहुड। ओके, तो 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होगा वो जल्दी जल्दी चलना, दौड़ना, आगे पीछे सरल गतिविधियां कर लेता है, छोटी छोटी 3 पहिया साइकिल चला लेता है और पजल्स खेलना चालू कर देता है, पजल्स बनाना शुरू कर देता है। वहीं 3 से 4 वर्ष का जो बच्चा है वो क्रम से सीढ़ी चढ़ेगा और उतरेगा। जैसे एक पैर ऊपर रखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना, इस तरीके से वो चढ़ना चालू कर देगा। वरना छोटा बच्चा क्या कैसे चढ़ता है? हाथों की सहायता से चढ़ता है। लेकिन 3 से 4 साल का बच्चा कूदना, फांदना, वृत्ताकार घूमना यानी गोल गोल घूमना और ऊंची मीनारें खड़ी करना, ऊंची मीनार यानी कार्ड्स वगैरह या फिर गिलास से वो क्या करता है, गिलास ऊपर गिलास सजा के मीनार बनाने की कोशिश करता है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा बारी बारी से सीढ़ियां चढ़ेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। एक पैर से कूदना, लंगड़ी चलना चालू कर देगा। 5 से 6 वर्ष का बच्चा क्या क्या करता है? रेस लगाएगा, छलांग लगाएगा, गेंद फेंकना, लपकना, 2 पहिया साइकिल चलाना। अब आते हैं 7 से 12 वर्ष का बच्चा क्या कर लेगा? शरीर पर नियंत्रण कर लेता है वो पूरी तरीके से, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, वो रस्सी कूदना चालू कर देता है, ऊंचाई पर चढ़ना उतरना, बल्लेबाजी करना, किक लगाना, अच्छे से लिखना, पेंटिंग करना, बाहरी यंत्रों पर नियंत्रण करना। तो ये सारे काम जो है बच्चा अपने बाल्यावस्था में कर लेता है। अगली हमारी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में जो गामक विकास होते हैं वो कौन कौन से हैं? हमारी किशोरावस्था रहती है 12 से 19 वर्ष तक, जिसे हम एडोलसेंस भी कहते हैं। क्या कर लेता है इस उम्र में बच्चा? अपने आप खाना खाने संबंधी कौशल बच्चे के अंदर आ जाएगा कि खाने को किस तरह खाया जाता है। ठीक है, गिराना नहीं है, अच्छे से खाना है, मुंह बंद करके खाना है, आवाज नहीं निकालनी, ये सारी चीजें। नहाना धोना, स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान वो अपने शरीर पर खुद रखने लगता है। कपड़े खुद पहनता है, बाल संवारना, गेंद फेंकना, लपकना, लिखने संबंधी कौशल, उसकी राइटिंग में सुधार आ जाता है। कॉपी करना, वो फटाफट नकल करना चालू कर देता है। ब्लॉक बिल्डिंग, बस सृजनात्मक कार्य शुरू कर देगा। साइकिल चलाना आ जाएगी, नृत्य करेगा, तैरना चालू कर देगा। तो ये सारे काम वो किशोरावस्था में करता है। अगला हमारा टॉपिक है 0 से 6 वर्ष तक के हमें संपूर्ण गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास बताने हैं। 0 से 6 वर्ष तक यानी बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से संपूर्ण गामक विकास आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से सूक्ष्म गामक विकास आते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, संपूर्ण गामक विकास क्या होता है और सूक्ष्म गामक विकास क्या होता है। तो जब बात करते हैं हम संपूर्ण गामक विकास की, तो ये वो विकास होते हैं जो हमें बाहरी तौर से दिखाई दे जाते हैं कि बच्चा चल रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा कोई चीज उठा रहा है। मतलब हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना होता बच्चे पे, जस्ट ओवरऑल हम देख लेते हैं और पता चल जाता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सूक्ष्म गामक विकास, सूक्ष्म का तो मतलब ही होता है छोटा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बच्चा करता है जिन्हें हमें ध्यान देना होता है, जिन पर हम ध्यान देंगे तभी दिखाई देगा। और वो जो छोटी छोटी चीजें बच्चा कर रहा है ना कहीं सीख कर करता है, सीखता है वो उन चीजों को। तो यही फर्क होता है बेसिकली दोनों के अंदर। अब देख लेते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कौन कौन से संपूर्ण गामक और कौन से सूक्ष्म गामक विकास आते हैं। सबसे पहले संपूर्ण गामक विकास की बात करेंगे तो लुढ़कना। जब बच्चा पैदा होगा तो पहले लुढ़केगा ही ना, लुढ़कना, फिर चलना, फिर जल्दी चलना, फिर धीरे धीरे भागना शुरू करता है, सीढ़ी चढ़ना, पैरों से एक एक सीढ़ी चढ़ना, फिर तेज दौड़ना और फिर रेस लगाना चालू कर देता है। उसी अनुसार उछल कूद करना, फेंकना, लपकना, फिर घुमावदार गेंद फेंकना, छलांग लगाना, फेंकने और लपकने में विकास, मतलब जैसे बचपन में वो फेंकता था अब बड़ा हो गया है तो अच्छे ढंग से फेंक रहा है या लपक रहा है चीजों को। 3 पहिया साइकिल चलाना, खिलौना सवारी करना, 4 पहिया साइकिल चलाना, ठीक है। तो ये जो है संपूर्ण गामक विकास 6 साल का बच्चे कर लेते हैं इजीली। अब आते हैं सूक्ष्म गामक विकास पे। तो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे कौन कौन से सूक्ष्म गामक विकास करते हैं। सबसे पहले तो वो अंगूठे व तर्जनी से छोटी छोटी वस्तुएं उठाना चालू करेंगे। जो इंडेक्स फिंगर होती है ना हमारी, वो और एक अंगूठा थंब, इन दोनों का जब वो प्रयोग करके छोटी छोटी चीजें उठाता है तो ये सूक्ष्म विकास में आता है हमारा। जब हम ध्यान देंगे तभी देख पाएंगे कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है या नहीं।
ब्लॉक से मीनारे बनाना, हाथों से औजारों की तरह प्रयोग करना, हाथों को औजार की तरह यानी घूसा मारना, थप्पड़ मारना, चूटी काटना, है ना। तो ऐसे सूक्ष्म गामक विकास भी बच्चे के अंदर आने लगते हैं। हाथ व भुजाओं का समन्वय करना, स्वयं कपड़े पहनना, हथौड़ा चलाना, फीते बांधना और बेल्ट लगाना, ये सारे भी सूक्ष्म गामक विकास होते हैं। और क्या होते हैं, सरल पजल्स सॉल्व करना, है ना, अक्षर लिखना, रंग भरना, नकल उतारना, यंत्र बजाना, चित्र बनाना, तैरना और फिर अभिनय करना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो ये सारे सूक्ष्म गामक विकास करने लगता है। इस यूनिट का अगला टॉपिक है गामक विकास संबंधी ज्ञान का अध्यापक तथा माता पिता के लिए उपयोगिता एवं महत्व। यानी कि ये जो गामक विकास बच्चे के अंदर हो रहे हैं, ये माता पिता और टीचर्स जो लोग हैं हमारे, या हम जो हैं टीचर, एज अ टीचर अगर हम हैं, तो बच्चे के अंदर जो ये गामक विकास हो रहे हैं तो उसके क्या महत्व है और हमें कैसे योगदान देना है उनके इन गामक विकासों में। तो सबसे पहली बात है कि किस आयु में कैसा गामक विकास हो, इसकी जानकारी शिक्षक और अभिभावक को होनी चाहिए। अब आप जो है 5 साल के बच्चे को ऊंची छलांगे नहीं लगवा सकते। हमें पता होना चाहिए कि 5 साल का जब बच्चा है, यानी जब बच्चा बाल्यकाल में है, तो उसके कौन से गामक विकास है और उसी स्तर पर बालकों से अपेक्षा की जानी चाहिए। अब आप 5 साल के बच्चे से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो 4 फुट की दीवार लांघ जाए, है ना। गामक विकास ध्यान में रखते हुए ही गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा कि जिनका सामान्य गामक विकास होता है, उस सारे बच्चों का एक जैसा गामक विकास नहीं होता। तो जिन बच्चों का सामान्य है, नॉर्मल है, हम उनको तो सामूहिक रूप से सर्वांगीण विकास करवाएंगे, नॉर्मली ग्रुप में उनके साथ काम करवाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य से भी अच्छा कर लेते हैं, कम उम्र में भी ज्यादा टैलेंट आ जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, पर्याप्त अवसर देंगे। ये नहीं कि आप इस लेवल के हो ना, आप इतना ही करो, नहीं, अगर बच्चा टैलेंटेड है, वो और आगे कर रहा है, तो हम उसे अवसर देंगे आगे बढ़ने का। जैसे बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसे सीनियर टीम में डालेंगे, उसे और अच्छी प्रैक्टिस देंगे, है ना। और सामान्य से कम, जो बच्चे सामान्य से कम होते थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जो गामक विकास होता है वो नॉर्मल नहीं होता, कम होता है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे और साथ ही साथ समायोजन देंगे, उन बच्चों के साथ रखेंगे जिनका विकास अच्छा है, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। और क्या करेंगे हम लोग टीचर्स वगैरह, उपयुक्त गामक क्रियाओं का आयोजन करेंगे। ऐसे गामक क्रियाएं होनी चाहिए जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग हो, जैसे खेलकूद, व्यायाम, योगा, कार्य अनुभव। इनसे क्या होगा कि अन्य शारीरिक और मानसिक लाभ भी होगा बच्चों को। तो ये था अभिभावक और टीचर्स के लिए कि बच्चे का किस तरह से वो गामक विकास करेंगे और देखेंगे। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है खेल का अर्थ, उसकी विशेषताएं और विभिन्न प्रकार। खेल के क्या प्रकार, खेल शब्द तो आपने पहले सुना, खेलते ही आ रहे हैं ना बचपन से, लेकिन अभी आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये पैटर्न होना चाहिए। तो खेल को अगर मैं अर्थ देती हूँ, तो खेल एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग आत्म द्वारा यानी खुद के द्वारा उस समय किया जाता है जब विभिन्न मूल प्रवृत्ति जन्य शक्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती हैं। यानी हम ये काम तब करते हैं जब हमें अंदर से मन करता है खेलने का, या कोई भी ऐसी गतिविधि या क्रिया करने का जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने अंदर की जो, मेरे अंदर मान लो मेरे या फिर बच्चे के अंदर मान लो कोई चेष्टा है कि बच्चा जो है सोचता है कि वो कूद सकता है इतनी ऊंचाई से या इतनी लंबी छलांग लगा सकता है, तो वो अपनी इच्छा से वो ऐसा करेगा। तो बेसिकली सारे खेल ऐसे ही हम खेलते हैं या बच्चे खेलते हैं जब उनको अंदर से इच्छा होती है और वो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो हमारे मनोवैज्ञानिक जो स्टर्न हुए हैं, इन्होंने कहा कि खेल एक प्रकार की ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से आत्मनियंत्रित क्रिया है, अपने आप को नियंत्रण करते हुए खेलने वाली क्रिया है। अब बात करते हैं खेल की विशेषताओं की। खेल की कितनी ही सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जब हम लिखने को बैठते हैं तो समझ में नहीं आता कैसे लिखें। तो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ दे रही हूँ, आप इन्हीं को इलेबोरेट करेंगे और पेपर में लिखेंगे। पहला कि ये स्वयं अपने लिए होती है। खेल कभी भी आप जबरदस्ती नहीं खिलवा सकते, आपका मन है तभी आप खेलेंगे या बच्चा इंटरेस्ट लेगा या खेलेगा। खेल के लिए खेलना, खेल खेल के लिए ही खेला जाता है, मतलब बच्चे से ऑलरेडी खेलना है तो वो एकदम से तैयार हो जाएगा। अभी आप उनसे बोलो कि
आपको पीटी करनी है या आपको योगासन करना है तो बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो हम कहते हैं ना कि चलो खेलेंगे, और खेल में हम क्या करेंगे, योगा करेंगे। तो इस तरीके से खेल होता है। आनंद व मनोरंजन प्राप्त के लिए आत्म प्रकाशन यानी खुद को लाइटन अप करना, अपनी टैलेंट को बाहर लाना और आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देता है खेल। आत्म अभिव्यक्ति यानी आप क्या हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है ऐसा छुपा हुआ, वो बाहर निकालने का आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है गेम्स के द्वारा। स्वतंत्र वातावरण में संपन्नता, खेल तभी अच्छे से खेला जाएगा जब जो वातावरण है वो संपन्न होगा या स्वतंत्र होगा। दूसरे के साथ मिलकर रहने की भावना उत्पन्न होती है खेल के द्वारा, क्योंकि खेल में क्या होता है, हम ग्रुप वाइज भी खेलते हैं, टीम बनाकर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीम थॉट होता है हमारा वो हमारे अंदर आ जाती है। शारीरिक व मानसिक स्वस्थता, खेल से हमारा क्या होता है कि शरीर भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा रहता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, और खेलों से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अगला टॉपिक है हमारा खेलों के प्रकार। अब खेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है काल्पनिक खेल यानी फैंटेसी। अब फैंटेसी से आप समझ लो कल्पना करना या इमेजिनेशन करना। ये कौन से खेल होते हैं, कल्पना या सपने में जैसे सोच कर खेलना। जैसे कि बच्चा सोचता है या इमेजिन करता है कि वो सुपर हीरो बन गया है, या फिर जो कई बार होता है परी बनकर उड़ना। परी सिर्फ सोच रहा है बच्चा, खेल नहीं रहा। सॉरी, मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा रियल में अपने हाथ पैर नहीं चला रहा, या फिर चला भी रहा है लेकिन वो रियल में उड़ नहीं रहा, और कहीं ना कहीं वो ऐसे खेल रहे होते हैं कि मैं परी हूँ, और दोनों हाथों को ऐसे से पंखों की तरह उड़ाते हुए वो चलती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कल्पना करते हुए बच्चा ये भी सोचता है कि मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, या फिर मैं गदा चला रहा हूँ हनुमान की तरह। जैसे मैंने टीवी में देखा या बच्चे ने टीवी में देखा कि हनुमान गदा चला रहे हैं, तो वो भी सोचता है कि मैं गदा चला रहा हूँ। तो ये सारे होते हैं हमारे काल्पनिक खेल। अगला आता है अभिनयात्मक या फिर अनुरूपित खेल, जिसे हम प्रिटेंडेड खेल भी कहते हैं। जैसे अभिनय करके सोचना या कल्पना करके वास्तव में खेलना। अब आप रियल में खेलोगे इमेजिन करके, जैसे कि बच्चे खेलते हैं ना, वो छोटे छोटे खिलौने खरीद ले, जैसे डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर के खिलौने आते हैं ना, स्टेथोस्कोप आ गया, ठीक है, और इंजेक्शन आ जाता है प्लास्टिक का। तो उन खिलौनों को लेकर बच्चा ना अभिनय करता है, एक्टिंग करता है और फिर खेलता है। झूठ मूठ का खेल होता है ये, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रकार है समानांतर यानी पैरेलल गेम्स। इसमें क्या होता है कि वो अपने साथियों को देखकर नकल करके खेलता है। जैसे कि बच्चा पार्क में गया, वो देखता है कि कुछ अन्य बच्चे हैं जो कूद रहे हैं या फिर रेस लगा रहे हैं, तो उन्हें देख के वो बच्चा भी रेस लगाने लगता है या फिर कूदने लगता है। वो उनके साथ नहीं चला जाता, अलग ही होता है उनसे, बट वो वैसे ही क्रियाएं कर रहा होता है जैसी वो कर रहे होते हैं। तो कूदता हुआ देखकर वो खुद भी कूदने लगते हैं, या किसी को घूमता हुआ नाचता हुआ देखते हैं तो वो खुद भी नृत्य करने लगते हैं। अगला हमारा खेल का प्रकार है सहचारी खेल या फिर एसोसिएटिव गेम्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा मिलजुल कर समान खेल में भाग लेता है, यानी एक ही गेम के अंदर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, टीम की तरह खेलते हैं। जैसे कि कैरम खेलना है ना, कैरम में एक बच्चा तो खेल ही नहीं सकता, शतरंज इत्यादि। तो इन सारे गेम्स में क्या होता है, ये मिलजुल कर खेलते हैं, यानी कि सहचारी खेल होते हैं। अगला जो हमारा है खेल का प्रकार वो है सहयोगी खेल, कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ। तो समूह के लक्ष्य हेतु एक दूसरे की सहायता करके खेलना, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें टीम का एम्बिशन होता है। किसी एक बच्चे नहीं जीतेगी तो पूरी टीम जीतेगी, तो इसलिए बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं टीम में और खेलते हैं। जैसे पहेली नुमा कोई समस्या है, कोई पहेली है, तो सारे मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इस यूनिट का बालक की वृद्धि व विकास में खेलों की भूमिका, कि बच्चे का जो विकास या वृद्धि हो रहा है उसमें खेलों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, भूमिकाएं हैं या महत्व है। तो सबसे पहला शारीरिक व गत्यात्मक विकास में सहायक, कि ये बच्चों के शारीरिक विकास और गत्यात्मक यानी जो गतियां वो करता है उसमें सहायक होते हैं खेल। मानसिक व बौद्धिक विकास, खेलों से बच्चों का माइंड भी फ्रेश रहता है और बुद्धि भी उनकी धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि वो नई नई चीजों को सीखते हैं। सामाजिक विकास में सहायक, इनका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चा ग्रुप में खेलता है, एक समाज के रूप में खेलता है या एक समाज के लिए खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसका समाजीकरण भी हो रहा होता है। संवेगात्मक विकास में सहायक, खेल खेलने वाला जो बच्चा होता है, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, वो अपने संवेगों को बहुत अच्छे से नियंत्रित करते हैं। अगर उनको गुस्सा आया
तो भी वो सामान्य रहेंगे, क्योंकि उन्हें हार और जीत दोनों की आदत होती है खेल खेलते समय। नैतिक व चारित्रिक विकास, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। आत्म संप्रत्यय में विकास, उनकी अंदर जो आत्मा से रिलेटेड शांति या योगा करना या फिर ध्यान लगाना, इन सारी चीजों का विकास होता है। सृजनात्मक विकास, और उनके अंदर सृजनात्मक विकास भी आता है। आगे चलते हैं। इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है ये, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए शारीरिक गामक गतिविधियों एवं खेलों का संगठन। कि जो प्राथमिक कक्षाओं तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइमरी लेवल तक का जो बच्चा है उसके लिए जो टीचर्स हैं या स्कूल है या मैनेजमेंट है, वो किस प्रकार से खेल या गतिविधियों का संगठन करेगा, कैसे खेलों को लाएगा या क्या क्या करेगा। तो सबसे पहले मनोरंजनात्मक और रुचिकर क्रियाओं का आयोजन, यानी खेल या क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो मनोरंजन से भरी हो और रुचिकर हो, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, रुचि ले। क्रियाओं का शैक्षिक मूल्य हो, यानी कि जो क्रियाएं कराई जा रही हैं उनसे बच्चों को शिक्षा भी मिले। और चुनाव का अवसर, बच्चा खुद चुन सके कि उसे क्या खेलना है। क्रियाओं में विभिन्नता होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप रोज ही रेस लगाओ, रोज ही रेस लगवाओ, तो कभी रेस लगवाना, कभी कूदना, कभी रस्सा कूदना, तो विभिन्नता होनी जरूरी है। और लड़कों के लिए अलग गेम, लड़कियों के लिए अलग गेम, तो ये सारी विभिन्नता के अंदर ही आएंगी। आवश्यक उपकरण व सुविधानुसार क्रियाओं का चयन, कि कोई भी गेम आयोजित किया जा रहा है तो उसके उपकरण होने चाहिए और सुविधाएं होनी चाहिए, यानी खेल का मैदान अच्छा हो, उपयुक्त हो कि बच्चा खेल सके। और उपकरण यानी जो बॉल्स हो गई या बैट हो गया या रस्सी हो गई, जो भी चीजें चाहिए वो सही होनी चाहिए। जो क्रियाएं हैं वो ज्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए कि बच्चा घर जाके लड़ने लग जाए, मम्मी नहीं मुझे यही बास्केटबॉल चाहिए, मुझे यही वॉलीबॉल चाहिए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और समय का ध्यान रखना है, ना तो खेल बहुत ज्यादा लंबे समय तक चले, ना ही 5 मिनट में खेल के खत्म कर दो, है ना। और सरल से कठिन की तरफ जाना है। पहले ही बच्चे को मुश्किल वाला गेम नहीं खिलाएंगे, पहले हम इजी से शुरुआत करेंगे और फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। और क्रियाओं का निरीक्षण होगा। जब जब बच्चा क्रिया कर रहा होगा, ये नहीं कि बच्चा खेल रहा है और टीचर्स वहां है ही नहीं, कोई वहां है ही नहीं निरीक्षण करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों को मार्गदर्शन देना है खेलते समय, टीचर बताता रहेगा बार बार कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। प्रत्येक क्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस गेम में कौन जीता था, किस बच्चे ने अच्छा किया था, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी टीचर्स के द्वारा और स्कूल के द्वारा। क्रियाओं की पूर्व घोषणा की जाएगी। कोई भी गेम खिलवाना है या क्रिया करवानी है, उससे पहले ही बच्चों को जानकारी दे दी जाएगी, ताकि बच्चा पहले से ही तैयार हो जाए। क्रियाओं का मूल्यांकन, आखिर में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, बच्चों को बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां रही और बच्चों को आगे क्या क्या करना है। तो ये था हमारा यूनिट 2, और यूनिट 2 इस सारे टॉपिक्स। तो आई होप कि आपका ये यूनिट 2 जो है वो क्लियर हो गया होगा।